हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं पाइसेस यानी मीन राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में पाइसेस यानी मीन राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे। लव रीडिंग में आपके लोग के पार्टनर की हम एनर्जी चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फर्स्ट हम चेक करते हैं कि करंटली आप लोगों की एनर्जी कैसी चल रही, ओवरऑल एनर्जी पाइसेस लोगों की कैसी चल रही है। ये रीडिंग होगी फेब मंथ यानी जो मंथ अभी स्टार्ट हुआ है उसका। लेट्स स्टार्ट। करंटली हमारे पाइसेस व्यूअर लोगों की एनर्जी और एनर्जी कैसी चल रही है, प्लीज़ गाइड करिए। दो कार्ड है हमारे पास, टेम्परेंस, फाइव ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई होप कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, दो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ बात है, अच्छी बात है जो आपको अच्छा फील कराती है। बट दिल के कोर में कहीं ना कहीं आप रियली बहुत मैं कहूँगी कि टेंशन में हो। कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत सोचते हो। कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है, मैं ऐसा कहूँगी, यानी कि दिल के कॉर्नर में। बट ओवरऑल ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप ग्रोथ के पैटर्न में चल रहे हो। रीज़न मैं बता दूँ, यहाँ पे टेम्परेंस है। यहाँ पे मुझे लगता है करंटली आपकी लाइफ में जो है मॉडरेशन है, यानी अच्छा भी है, अच्छा भी, और कहीं ना कहीं वो हैवीनेस फीलिंग भी है। यहाँ पे मुझे लगता है मॉडरेशन भी है। आप लोग रियली कुछ पेशेंटली वेट भी कर रहे हो सिचुएशन को लेकर, और आप लोग रियली सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो लोगों से, ताकि सिचुएशन में स्मूथनेस आए। ठीक है, हर्मिट, मुझे लगता है कि रियली आप चाहते हो कि कुछ पल के लिए मैं अकेला रहूं, थोड़ा लोगों से, क्राउड से दूर। तो सोसाइटी कहीं ना कहीं हम ये मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग रियली थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ये अकेला टाइम स्पेंड जो है टेंशन के लिए नहीं, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप चाहते हो कि आपको पढ़ाई करने मौका मिले, हो सकता है आप चाहते हो कि मैं सोच पाऊँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को मैं कैसे पॉलिश करूँ। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही। किसी के लिए ऐसा भी है कि कुछ बात हुई हो, कुछ खबर आई हो जो आपको आउटरी लुक यानी कि बाहर से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कि हाँ चलो अच्छा चल रहा है। तो ये काइंड ऑफ मुझे करंट सिचुएशन, बट ये अगर आया है तो रियली आप लोग अपनी लाइफ को फोकस और लॉन्ग टर्म गोल देख रहे हो, मैं ऐसा देख पाऊंगी। अब देखते हैं कि वॉट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ, ये मंथ में कैसा रहेगा पाइसेस लोगों के लिए ओवर एनर्जी। ये मंथ फेब का कैसा रहेगा, क्या बात, क्या कार्ड आया है फेब मंथ पाइसेस लोगों के लिए कैसा। दो कार्ड आए हमारे पास, दो कार्ड। हाँ, देखिए क्या कार्ड आए हैं। अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट ये कार्ड आता तो कहीं ना कहीं मैं ये यहाँ पर रखना चाहती हूँ। कैसा रहेगा पाइसेस लोगों के लिए ये मंथ फेब मंथ और एनर्जी, प्लीज गाइड करिए कैसा। देखिए कार्ड ऐसे ही नहीं आते। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के लाइफ में कुछ बात आई हो, कुछ खबर आई हो जिस चीज़ ने आपको थोड़ी खुशी दी हो, तो वही मुझे चीज़ें अगर आप देखते तो वही नज़र आ रही। टॉप देखिए कैसा हेरोफेंट। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा भी पर्सन हो जो आपको गाइड करता हो, फादरली फिगर उनका सपोर्ट हो, या फिर किसी के लिए ट्रेडिशनल शादी होना। ठीक है, ट्रेडिशनल शादी होकर जीत पाना। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कुछ बात खबर आई है या फिर एक्स्ट्रा इनकम मुझे नज़र आ रहा है। तो वो इनकम अगर अगर आता है आपके पास है, या फिर मिला है आपको, या फिर मिलने वाला है, तो इतना समझ लीजिए शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आप जो भी इनकम अर्न करते हो, यानी मंथली जो भी आता है, यानी एक्स्ट्रा अर्न होता है, तो 1 to 5% अपनी फैमिलीज लोगों के लिए तो हम करते ही है, पर ज़रूरतमंदों के लिए भी 1 to 5% में से आप प्लांट्स, एनिमल, नेचर के लिए कुछ कर लीजिए, ताकि वो पैसे को आपको ब्लेसिंग मिले। क्योंकि पैसे को आप कंट्रोल होल्ड नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। शेयरिंग जब भी होता है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन को ब्लेसिंग देता है। तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही है कि यानी आप दे रहे हो, गिव एंड टेक चल रहा है, फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलना। यहाँ पे देखते हो 6 of Wands के कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं। मुझे लगता है कि आप लोग रियली विक्ट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हो। यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग रियली नेगेटिव
जो नेगेटिव थी उससे उससे बाहर निकल रहे हो, नहीं उससे बाहर निकल के विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। यानी इस ये जो निकल जो रहे हो वो, ये जो निकल रहे हो हैवीनेस, ये जो पास्ट में जो कुछ सही नहीं चला था उस सिचुएशन से निकल रहे हो। ताकि देखिए मैंने हमेशा मानती हूँ कि जब भी हमें एक अच्छा स्पेस मिलता है, एक स्पेस मिलता है जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो हमारे जो आइडियाज़ जो है बहुत ज़्यादा क्लीन, यानी कि हम आइडिया बहुत क्लियर आने लगता है। तो वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप लोग रियली, हो सकता है आप लोगों को अप्रिसिएशन मिले, लोग आपकी तारीफ़ करें, कॉम्प्लीमेंट मिले टीम के साथ, अपने कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको अप्रिशिएशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग नेगेटिव चीज़ से बाहर निकल रहे हो, जो आपको पता चल जाएगा, कि पता चल गया है कि जो आपको हैप्पीनेस नहीं देता उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, वो नेगेटिवनेस, वो हैवीनेस जो आपको इमोशनली डाउन करता है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। तो मूवमेंट डेफिनेटली लग रहा है, यानी कि आपकी लाइफ स्टक नहीं लग रही है मुझे। यहाँ पे पैसे के लिए विश आया है, तो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने, किसी ने, हमारे बहुत व्यूअर्स ने एक पर्टिकुलर गोल करके रखते हैं, हमारा सभी का गोल अलग अलग होता है, तो वो गोल में एक विश फुलफिलमेंट होना ही नहीं हो सकता। किसी के लिए प्यार, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए करियर, किसी के लिए फाइनेंस, तो कहीं ना कहीं वो विश फुलफिलमेंट जो है वो होती जा रही है। देखिए बैक टू बैक ये कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी के लिए तो मैसेज होगा, किसी के लिए छोटा होगा, किसी के लिए बड़ा होगा। यहाँ पे बर्थ हो सकता है, आप लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है बिजनेस स्टार्ट, या फिर करियर स्टार्ट, या फिर आपकी कॉलेज का नया एडमिशन, तो कहीं ना कहीं वो एक न्यू स्टार्टअप नज़र आ रहा है। एक एबिंडेंस का कार्ड है, यानी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है सही होते नज़र आ रही है, क्योंकि वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल मैसेज है। तो ये मन मुझे लगता है कि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव और की तरफ अब आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। तो बहुत पॉजिटिव रहिए, यही मैं कहूँगी। अभी सिचुएशन अगर करंटली अभी एनर्जी जो अगर लग रही है हैवी, तो आने वाले समय में, यानी ये मंथ जो है पॉजिटिव रिजल्ट देख पा रही हूँ मैं। अब देखते हैं चक्र ऑर्डिकल से क्या मैसेज है पाइसेस लोगों के लिए। सर्विस आया है, परसेप्शन, वर्कaholic। हो सकता है कि फेब मंथ आपके लिए बहुत वर्कaholic, काम बहुत मिले आपको, काम बहुत मिले, आप बहुत बिजी हो जाए, ये भी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ये मैसेज आया परसेप्शन। हो सकता है आपका, अगर आपको लगता है कि कुछ सिचुएशन में आप स्टक हो, आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो तो हो सकता है आपका परसेप्शन सही नहीं हो, यानी कि सोच सही नहीं हो। फिर हो सकता है कि आप जो कर रहे हो ओल्ड पैटर्न, ओल्ड थॉट जो है कंटिन्यू एक ही पैटर्न को लेकर आप आगे बढ़, ये सोच रहे कि ये चल पाएगा नहीं। कभी कभी हमें नज़रिया बदलना, तो ये नज़रिया बदलने का सोचा है, क्योंकि जब नज़रिया बदलोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक मुझे साइन नज़र आ रहा है। तो जब नज़रिया बदलेगा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा ज़िंदगी में, ऐसा है। अगर आपको लगता है कि आप सोच ही नहीं बदल पाए, तो किसी से आप आइडिया ले सकते हैं। जिस तरह आपको ये कार्ड में हैरोफेंट टॉप आया है, तो किसी से गाइड ले सकते हैं जिनको सब कुछ पता हो, जो नॉलेजेबल हो, या फिर आप ही के घर में कोई फादरली फिगर। ठीक है, यहाँ पे सर्विस आया है, तो मुझे लगता है कि किसी को अगर आप हेल्प करोगे, जैसे सिक्स ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं ना कहीं सर्विस अपनी थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा कर लीजिए। इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, बट आप किसी की कर सकते हैं तो कर लीजिए, वो आप ही के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो सर्विस हो सकता है फैमिली मेम्बर या फिर नेबर, किसी के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से, फाइनेंस से भी हो सकता है। तो ये मैसेज आया है आप लोगों के लिए। थैंक यू। अब देखते हैं लव एनर्जी कैसी है पाइसेस लोगों की, ये मंथ कैसा रहेगा लव के लिए फॉर पाइसेस। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट हम करंट एनर्जी हम देखते हैं, ये जो मंथ चल रहा है फेब का, करंट एनर्जी पाइसेस लोगों की कैसी चल रही है। करंट एनर्जी पाइसेस लोगों की लव एनर्जी कैसी चल रही है करंटली। प्रिंस ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ पे आया है हैंगमैन, रिवर्स आया है। ठीक है, यहाँ पे आया है हाई प्रेस्टेस। अब मुझे लगता है कि देखिए लव की करंट अगर मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ स्टक सिचुएशन से बाहर आ गए। ठीक है, हो सकता है कि आपका अपने जो सिचुएशन जो स्टक थे काफ़ी समय से, उस सिचुएशन से बाहर आकर अभी आप जो है अपने फाइनेंस की सिचुएशन को, कहीं ना कहीं वो चीज़ को फोकस करना शुरू कर दिया है। हाई प्रेस्टेस, मुझे लगता है कि आप लोग जो करंट जो फीलिंग है आपकी लव के लिए, आप लोग को सब कुछ पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग सीक्रेट बने हुए हो, सिचुएशन को देखोगे आगे बढ़ोगे। तो नॉन एक्शन कार्ड आया है,
सिचुएशन को देखोगे, आगे बढ़ोगे। रीज़न है कि आप लोग को अभी बहुत एक्सपीरियंस हो गए हो, आप लोगों ने हो सकता है बहुत पता चला है कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह, या फिर कुछ बात हुई हो, उस चीज़ ने आपको जो है बहुत एक्सपर्ट बना दिया है। तो आप लोग रियली अपने इमोशनल कंट्रोल में हो, यानी कि इमोशनली अपने इमोशन को बहुत ब्यूटीफुली आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप में वो एक नॉलेज आपने गेन किया, आप एक्सपर्ट हो गए उस चीज़ में। तो एक हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि अगर ये कार्ड आया तो प्लीज़ अपने दिल की बात सुनिए। आपका दिल का जो रास्ता है वो आपको सही ट्रैक पर लेकर जाएगा, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग, आप लोगों की, आपके और के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी फॉर दिस मंथ। ये मंथ में आपकी यानी कि पाइसेस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर दिस मंथ कैसी रहेगी। आपके और आपकी पार्टनर की लव एनर्जी ये मंथ कैसी रहेगी। बहुत सारे कार्ड नहीं चाहिए। पाइसेस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर दिस मंथ। पाइसेस लोगों की लव एनर्जी, मून आया है फिर से। देखिए पार्टनर लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड, पाइसेस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड पार्टनर फॉर दिस मंथ कैसा रहेगा। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, ये वो रिपीट आ रहा है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर दिस मंथ। वो जो फर्स्ट जो आया था नाइट ऑफ पेंटिकल आया था, यहाँ पे प्रिंस ऑफ पेंटिकल आया, 8 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या मैसेज। शादी हुआ, 4 ऑफ वॉन्ड आया है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए फिर से रिपीट हुआ, कुछ बात है डेफिनेटली। अगर आप मुझे ज़ोडिएक साइन पूछते हैं तो स्ट्रांगली पाइसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आया है। एरिस, लियो, सैज, टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे ये ज़ोडिएक साइन मुझे रियली मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए आपकी एनर्जी हुई भी हो सकता है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी, ठीक है, वाइसा वर्सा हो सकती है, बट ये आपकी एनर्जी मैंने निकाला मैंने अभी। मून, मुझे लगता है कि आप लोग रियली आपकी जो सोच है बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि अब बहुत क्लियर हो आपकी बातों को लेकर, आपको क्या करना है। आप में समझ आ गई है कि अगर मुझे रिलेशनशिप करना है तो मैं शादी तक ही बात करूँ, यानी कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं। किसके लिए, किसी किसी के लिए बिल्कुल शादी होना गिव एंड टेक होना। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड आया है, यहाँ पे गिव एंड टेक। तो मुझे लगता है कि शादी 2 लोगों के बीच होता है, तो कहीं ना कहीं 2 गिव एंड टेक भी नजर आया। तो मुझे लगता है शादी 2 लोग 2 फैमिलीज के बीच में होता है, कहीं ना कहीं वो आपकी इच्छा है, वो चीज़ हो रही है किसी के, हमारे व्यूवर्स 22 लोगों की लाइफ में, यानी वो चीज़ है आपके मन में। ठीक है, मून, मुझे लगता है कि रियली आपका प्यार जो है बहुत इंटेंस है, बहुत गहरा है। आप लोग रियली किसी बात को लेकर, आपका बिल्कुल डर भी है बट इंटेंस बहुत है। हो सकता है फाइनेंस के बारे में ज़्यादा सोचते हो, बट कहीं ना कहीं आपका जो प्यार जो है बहुत इंटेंस है। किसी के लिए ऐसा भी फील होना कि क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही। रियली अगर आपको कोई चीज़ को डर लग रहा है तो थोड़ा थम जाइए, जब तक कि कोई क्लियर नहीं हो तब तक डिसाइड मत करिए, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, थोड़ा सा स्लो जाएंगे तो भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रिंस ऑफ पेंटिकल मुझे आया है, तो मुझे लगता है कि ये पेज ऑफ पेंटिकल है। मुझे लगता है कि अगर मैं पेज ऑफ, तो कहीं ना कहीं ये एक ऑफर जो है आपके मन में है, या फिर आप किसी को देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी का ऑफर है, या आप धीरे धीरे चलना चाहते हैं। आपको लगता है कि बस रिलेशनशिप में थोड़ा स्टेबिलिटी आए, मैं फास्ट जंप नहीं करूँगा, मैं स्लो स्लो करूँगा। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, यंग एनर्जी है आपके मन में, कुछ ऐसा चीटिंग धोखा का भावना नहीं है, बट आप चाहते हैं फ्रेशली इमोशनली मैं स्टार्ट करूँ। 8 ऑफ वॉन्ड, रियली आप, मुझे लगता है किसी के लिए कम्युनिकेशन ऑन द वे है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है वैलेंटाइन डे में प्रपोज करना, या फिर आप वैलेंटाइन डे में अप्रोच करना। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ऑन द वे, कम्युनिकेशन होने वाली है बहुत टाइम के बाद, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो एक कम्युनिकेशन है, बहुत पैशन है, जो आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको अप्रोच करता नज़र आ रहा है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है आप लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप जो रहेगा, आप लोग का लव लाइफ जो रहेगा, कहीं ना कहीं फेब मंथ में गिव एंड टेक मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो ये समझ लीजिए कि आप में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि गिव एंड टेक, सामने वाला भी चाहता है कि गिव एंड टेक हो, तो ये गिव एंड टेक का नज़र आ रहा है मुझे। अब देखते हैं कि पाइसेस लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड पाइसेस फॉर दिस मंथ। पाइसेस लोगों की पार्टनर की लव एनर्जी टुवर्ड पाइसेस फॉर दिस मंथ, इन फेब मंथ कैसा। क्वीन ऑफ कप, पार्टनर की लव एनर्जी टुवर्ड्स पाइसेस फॉर दिस मंथ।
4 ऑफ सॉर्ड, ठीक है, किंग ऑफ कप, प्रिंस ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना, मुझे लगता है कि अगर मैं देखती हूँ तो बहुत ही डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इमोशन, ये बहुत है, बहुत है, बहुत है, बस वो भी सोच समझ कर डिसीजन स्टेप लेते नजर आ रहे हैं। इनके जल्दबाज चाहते हैं जल्दबाज करना, देखिए चाहते हैं जल्दबाज करना, तुरंत स्पीड में आपकी ज़िंदगी में आना, आपको अप्रोच करना, आपसे बात करना, बट दिल यानी कि दिल की सुने दिमाग के सुने कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन में है। बट ऐसा पर्सन से आप डील करें, हो सकता है कि जो बहुत मेच्योर हो, सोच समझ कर डिसीजन लेता हो, और ऐसा मुझे पर्सनालिटी कुछ लग रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, मुझे लगता है कि आपका अगर देखते कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी रियली आप लोग इमोशनली कनेक्टेड है, ऐसा मैं कहूँगी। बट आपका पार्टनर का कहीं ना कहीं इमोशन जो है फुल ऑन है, यानी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर डर ऐसा नहीं है, बट आपके ये यहाँ पर जो है मुझे कहीं ना कहीं डर नजर आता है। तो इमोशनली रियली आप लोग कनेक्टेड है एक दूसरे को लेकर, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे सर मुझे लगता है कि रियली अपॉर्चुनिटी का वेट करना, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ये चाहता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक स्टेबिलिटी का ऑफर उन्हें मिले, कहीं ना कहीं अप्रोच का ऑफर मिले, या फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, या फिर आप देना चाहते, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे नजर आ, क्योंकि सन जो है अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि किस कार जी के किस तरह है, यहाँ पे मून आया है, यहाँ पे सन आया है, मुझे लगता है कि बेसिकली आपके पार्टनर को आपसे पीस चाहिए, आपसे सुकून चाहिए, आपसे हीलिंग चाहिए, ऐसा ही मुझे ज़्यादा नजर आया। क्योंकि मून और सन कहीं ना कहीं, मून और सन कहीं ना कहीं बैलेंस यानी हीलिंग होता है, ठीक है, बैलेंस इज हीलिंग। तो ये हीलिंग का कार्ड है। 4 ऑफ सॉर्ड एक हीलिंग कार्ड होता है, यानी कि दिल का सुकून होता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दिल में मिलने के बाद हम सब चीज़ सही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड आया तो रुक जाना, या फिर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये बात बन जाए तो कहीं ना कहीं जैसे बात कम्युनिकेशन हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मुझे हीलिंग मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा। तो इस पोजीशन में मुझे लग रहा है, ठीक है। बट इतना मैं कहूँ कि आपके इसमें 4 ऑफ वॉन्ड आया था, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड आया, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर आप कार्ड अगर देखते हैं, यहाँ पे सॉर्ड आया है कि मुझे लगता है हीलिंग, कहीं ना कहीं वो एक मैसेज नजर आ रहा है मुझे। अब मुझे साइन मुझे पूछते, जैसे मैंने फिर से कहा, फिर से बता देती हूँ, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एरिस लियो सैज स्ट्रांग आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी, ये भी मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहा है आप लोगों के लाइन में। तो मैं अगर गाइडेंस अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ आपका दिल का जो रास्ता है, आपका जो इंट्यूशन है उसे फॉलो करिए, वो आपको रियली सही गाइड करेगा, क्योंकि आपके कार्ड जैसे बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी इंट्यूशन का है, विजडम का आया है। देखते हैं गॉडेस ऑरेकल आपको क्या बताती है मैसेज। बट मैं यही कहूँगी कम्युनिकेशन अगर आता है तो इसका मतलब तुरंत कंक्लूजन में नहीं पहुँचना है, सोच समझ कर डिसीजन ले लीजिए, ऐसा मैं कहूँगी। बट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ कि easy does it, there is no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in perfect timing। देखिए ये भी वही मैसेज है, जल्दबाज से डिसीजन आपको नहीं लेना है। होप कार्ड्स आप देख पाए, जल्दबाज से डिसीजन आपको नहीं लेना है, there is no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in perfect time। इसका मतलब है कि जल्दबाज से डिसीजन नहीं लेना, धीरे धीरे जैसे हो रहा है, जैसे गो विद द फ्लो जाना है। वन मोर कार्ड देखते हैं। सिचुएशन इन्वॉल्व्स पास्ट लाइफ, हो सकता है किसी के लिए पास्ट लाइफ जो है, पास्ट बातें जो है याद आना। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि आपकी जो स्ट्रेंथ जो है तो पॉजिटिव बनी रही है कि हर चीज़ सही टाइम पर हो जाएगी मेरे ज़िंदगी में। तो ये एक सिंपल मैसेज है फॉर पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टैरोट, थैंक यू।